हेलो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9th का इतिहास चैप्टर नंबर 3 फ्रांस की क्रांति का संपूर्ण प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न और अगले वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को। तो आज इस वीडियो को देखना आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध कराया जाएगा। तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस आंसर की ओर। तो चलिए क्वेश्चंस को इस प्रकार से यहाँ पे आपको दिया गया है, देख सकते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में यहाँ से आपसे पूछा है कि फ्रांस की क्रांति, देखिए यहाँ से फ्रांस की क्रांति क्वेश्चंस, फ्रांस की क्रांति के राजनीतिक कारण क्या थे, ये आपको बताना है। फ्रांस के राजनीतिक कारण क्या थे? तो उत्तर में हमने लिखा है कि फ्रांस की क्रांति का राजनीतिक कारण निम्न थे, जिनमें निरंकुश एवं अयोग्य शासन स्थापित हो चुका था। संसद की जो बैठक थी वह 175 वर्षों तक नहीं बुलाई गई थी। अत्यधिक केंद्रीयकरण की नीति बढ़ चुकी थी। फिर उसके बाद यहाँ पे स्वायत्त शासन का अभाव हो चुका था और उसी में एक आ जाती है मेरी अंतर्नियत, जिसका प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि ये खर्च बहुत ज्यादा कर रही थी और ये फ्रांस के शासक का पत्नी ही थी। तो इस कारण से यहाँ पे जो फ्रांस में हुआ वह राजनीतिक कारण थे क्रांति होने का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि फ्रांस की क्रांति के सामाजिक कारण क्या थे? उत्तर में हमने लिखा है कि फ्रांस की क्रांति के सामाजिक कारण निम्न थे, जिनमें मध्यम वर्ग में राजनीतिक अधिकारों के प्रति सजगता, सामाजिक असमानता में असंतोष और कृषकों की दयनीय स्थिति। चलिए इसको हम लोग विस्तार से जान लें, क्योंकि जो फ्रांस में समाज था वह 3 वर्गों में बटा हुआ था, जिसमें स्टेट्स के रूप में बटे हुए थे। प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट, तृतीय स्टेट। इन सभी स्टेटों में जो मध्यम वर्ग के लोग थे इन्हें कर ज्यादा देना पड़ता था। वही काम किसानों का भी था, उनको भी कर ज्यादा देना पड़ता था। समाज में असंतोष की भावना इसलिए बढ़ चुकी थी क्योंकि यहाँ पे अनेक तरह के लोग धर्म मानने वाले थे। इस कारण से यहाँ पे असंतोष के कारण और समानता बढ़ती गई और फ्रांस में क्रांति का एक लहर पहुंचते गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि क्रांति के आर्थिक कारणों पर प्रकाश डालें। हमने उत्तर में लिखा है विदेशी युद्ध और अपव्यय ने फ्रांस की आर्थिक स्थिति को डावाडोल कर दी थी। इसलिए फ्रांस की सरकार ने लोगों पर 6 प्रकार के कर लगा रखा था, जिसमें वहां की जनता में क्रांति का लहर दौड़ गया और वह निम्न कर था। वह जो है वह निम्न कर हमने यहाँ पे आपको बता दिया है। एक तो जो था वह असमान कर प्रणाली था, ठीक है ना। असमान कर प्रणाली कहने का मतलब सभी के लिए, हर कोई के लिए अलग अलग प्रकार के कर यहाँ पे लगाए जा रहे थे। उसी प्रकार से यहाँ पे देखें तो भूमि कर भी लगाए जा रहे थे, धार्मिक कर और सामंती कर का जो बोझ था वह बहुत ज्यादा बढ़ चुका था और साथ में यहाँ पे बेरोजगार का भी समस्या उत्पन्न हो चुकी थी। फिर बाद में देखें तो यहाँ पे गिल्ड की पाबंदी लग चुकी थी। प्रांतीय आयात कर एवं सामंती आयात कर से व्यापारियों में असंतोष की भावना क्या हो रही थी, बढ़ रही थी, जिसके कारण यहाँ पे ये जो था आर्थिक कारण ये फ्रांस में बहुत उन्नत रूप से प्रकट हुई। इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, चिंता नहीं करें। क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करें तो कहता है कि फ्रांस की क्रांति के बौद्धिक कारणों का उल्लेख करें, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर 4 में है। उत्तर में हमने लिखा है कि फ्रांसीसी क्रांति एक मध्यम वर्गीय क्रांति थी। फ्रांस के अनेक दार्शनिक विचारक और लेखक हुए, इनमें प्रमुख मॉन्टेस्क्यू, वॉल्टेयर और रूसो थे। तो यहाँ पे जो ये मॉन्टेस्क्यू और वॉल्टेयर और रूसो थे ये सभी विचारक थे और दार्शनिक भी थे और साथ में लेखन का भी इन्होंने कार्य किया था। जिनमें मॉन्टेस्क्यू के बारे में देख सकते हैं, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था विधि की आत्मा। इसमें इन्होंने बताया कि सरकार के 3 अंग होते हैं, एक कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका को अलग अलग रखने के विषय में बताकर उन्होंने शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत का इन्होंने पोषण दिया। यानी कहा कि इन तीनों को अलग अलग रख करके शक्ति का बंटवारा किया जा सकता है और सभी एक दूसरे के प्रति सजग हो सकते हैं। फिर आगे इसमें एक और व्यक्ति का महत्वपूर्ण हाथ आता है जिनका नाम रूसो है। रूसो कहते हैं कि इन्होंने पूर्ण परिवर्तन चाहते थे, लेकिन उनका जो प्रसिद्ध पुस्तक है समाजवादी संविदा, उसमें उन्होंने कहा कि जनमत ही सर्वशक्तिशाली है और उन्होंने जनतंत्र का समर्थक बहुत अच्छा से किया था। तो ये यहाँ से देख सकते हैं ये रूसो का विचार था।
अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है कि लेटर्स डी कैसेट से आप क्या समझते हैं। उत्तर में हमने लिखा है कि लेटर्स डी कैसेट ने से फ्रांस में विभिन्न आयोग के गिरफ्तारी वारंट होता था। यानी एक तरह से यह क्या था, लेटर्स डी कैसेट एक वारंट होता था गिरफ्तार करने के लिए। और फ्रांस में सभी तरह की स्वतंत्रताओं का अभाव था, जिनमें भाषण, लेखन, विचार की अभिव्यक्ति तथा धार्मिक स्वतंत्रता का पूर्ण अभाव था। वहां राजधर्म कैथोलिक था और प्रोटेस्टेंट धर्म के मानने वालों को कठोर सजा दी जाती थी। ऐसे धर्मावलंबियों को राजा बिना आयोग के ही, मतलब बिना उन पर अभियोग लगे ही गिरफ्तारी का वारंट दे देता था और उसे ही लेटर्स द कैसेट कहते हैं। तो आप समझ पा रहे होंगे कि लेटर्स डी कैसेट क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम का फ्रांस की क्रांति पर क्या प्रभाव पड़ा। उत्तर में हमने लिखा है कि अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम का फ्रांस की क्रांति पर बहुत प्रभाव पड़ा। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में लफायते के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने इंग्लैंड के विरुद्ध भाग लिया था। यानी फ्रांस का जो सेना था वह इंग्लैंड के विरुद्ध भाग लिया था अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में। उन्होंने वहां देखा था कि अमेरिका के 13 उपनिवेशों ने कैसे औपनिवेशिक शासन को समाप्त करके लोकतंत्र की स्थापना की थी। स्वदेश वापस लौटकर उन लोगों ने देखा कि जिन सिद्धांतों की रक्षा के लिए वे अमेरिका में युद्ध कर रहे थे उनका अपने ही देश में अभाव था। वे सैनिक फ्रांस में क्रांति का अग्रदूत बनकर लोकतंत्र का संदेश फैलाने लगे और जनसाधारण पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा और अंत में वह फ्रांस की क्रांति का तत्कालिक कारण बन गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि क्यों अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम से फ्रांस की क्रांति पर प्रभाव पड़ा था और क्या कारण रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव एवं नागरिकों के अधिकार से आप क्या समझते हैं, उत्तर देना है। तो हमने यहाँ पे उत्तर में लिखा है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और सम्मान का अधिकार ही मानव अधिकार है। यानी हम लोगों का अधिकार क्या है, स्वतंत्रता, यानी फ्रीडम हो सके, सभी को समान अधिकार मिले और साथ में सभी को सम्मान मिले, इज्जत प्रतिष्ठा मिले, इसी को मानव अधिकार कहा गया है। मानव अधिकारों में आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों के समक्ष समानता का अधिकार एवं शिक्षा का अधिकार आदि नागरिकों और राजनीतिक अधिकार भी इसमें सम्मिलित हैं। और इनमें नागरिकों का भी कुछ अधिकार होता है। तो आइए देखते हैं। कहता है कि नागरिकों के अधिकार नागरिकों के स्वयं अपने प्रति, अपने परिवार, पड़ोसी एवं समाज के प्रति कर्तव्य होते हैं। अतः प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह अपने शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक विकास के लिए प्रयास करे, यही उसका अधिकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 पे, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 में कहा है कि फ्रांस की क्रांति का इंग्लैंड पर क्या प्रभाव पड़ा। तो उत्तर में मैंने लिखा है कि फ्रांस की क्रांति का प्रभाव सिर्फ फ्रांस पर ही नहीं पड़ा बल्कि यूरोप के अन्य देशों पर भी पड़ा। नेपोलियन फ्रांस में सुधार के कार्यों को करते हुए अपने विजय अभियान के दौरान जब इटली और जर्मनी आदि देशों में पहुंचा तब उसे वहां की जनता भी क्रांति का अग्रदूत कहकर स्वागत किया। इसने इन देशों के नागरिकों को राष्ट्रीयता का संदेश देने का भी कार्य किया। इंग्लैंड पर प्रभाव नेपोलियन का विजय अभियान इंग्लैंड पर भी हुआ। क्रांति का इतना अधिक असर इंग्लैंड में दिखा कि वहां के जनता ने भी सामंतवाद के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी। फलस्वरूप सन 1832 में इंग्लैंड में संसदीय सुधार अधिनियम पारित हुआ, जिसके द्वारा वहां के जमींदारों की शक्ति समाप्त कर दी गई और जनता के लिए अनेक सुधार का मार्ग खोल दिए गए। भविष्य में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के विकास में इस क्रांति का बहुत बड़ा ही योगदान रहा। तो देख लिए आप कि फ्रांस की क्रांति इंग्लैंड पे कैसे पड़ा बच्चों, इसका रीजन यहाँ पे हमने दिखा दिया। चलते क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है कि फ्रांस की क्रांति ने इटली को प्रभावित किया, कैसे। उत्तर में मैंने लिखा है कि फ्रांस की क्रांति ने इटली को बहुत प्रभावित किया। इटली इस समय कई भागों में बटा हुआ था जब फ्रांस में क्रांति था, ठीक है ना। और फ्रांस की इस क्रांति के बाद इटली के विभिन्न भागों में नेपोलियन ने अपनी सेना एकत्रित कर लड़ाई की तैयारी की और इटली राज्य स्थापित किया गया। एक साथ मिलकर युद्ध करने में उनमें राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ और इटली में भावी एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। तो आप देख सकते हैं इटली कैसे एकीकरण हुआ। ये फ्रांस का ही नीति था, फ्रांस की ही क्रांति था जिसे इटली को भी प्रभाव में ला दिया। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में कहा है कि फ्रांस की क्रांति से जर्मनी कैसे प्रभावित हुआ। यानी इन सभी देशों में क्या क्या प्रभाव हुए कि
फ्रांस की क्रांति से अमेरिका वाले यहाँ पे देखने को मिला, फिर इटली देखने को मिला, फिर यहाँ पे आपको फ्रांस देखने को मिल रहा है। तो फ्रांस की क्रांति से जर्मनी भी अछूता नहीं रहा था। जर्मनी भी उस समय छोटे छोटे 300 राज्यों में बटा हुआ था, जो नेपोलियन के ही प्रयास से 38 राज्यों को सिमटा गया था। यानी नेपोलियन ने ही जर्मनी में समेटने का कार्य किया था, जिनमें वो 38 राज्यों को ही समेट पाया था। और इस क्रांति में स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व की भावना को जर्मनी के लोगों ने अपनाया और आगे चलकर इससे जर्मनी के एकीकरण में बल प्राप्त हुआ। तो यहाँ से हमने क्वेश्चन नंबर 10 को भी यहाँ पे देख लिया और यहीं से हम लोगों का आज का यह सीरीज समाप्त होता है। हम लोग अगले सीरीज में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। यदि आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, रेड बटन आपको दिखेगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक तो एकदम बनता ही बनता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। फिर मिलते हैं अगले वीडियोज में अगले कंटेंट के